कुशीनगर के परोना नवीन सब्जी मंडी के ग्राउंड में आयोजित गठबंधन से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजय प्रताप सिंह के समर्थन में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। अखिलेश यादव ने भगवान बुद्ध की धरती को नमन करते हुए कुशीनगर के धरती को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि हमने पहले चरण चुनाव की शुरुआत की थी और आज महसूस हो रहा है कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के हाथ में है। आज जनता चुनाव लड़ रही है, जनता गठबंधन के साथ है। अखिलेश यादव ने योगी मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वालों ने 10 में से किसी को नहीं छोड़ा और जो 400 पार का नारा दे रहे हैं क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने बड़े उद्योगपति बुलाकर निवेश कराने का दावा किया और लाखों करोड़ों का सपना दिखाया, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। जो 400 पार का नारा देने वाले हैं वो 400 हारने जा रहे हैं। साथ में आसमान पर पहुंच गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और जैसे जैसे गुस्सा बढ़ा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा डगमगा गई है, उनकी बातचीत लड़खड़ा गई है। अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कहानी नहीं सुनना चाहता है और कोई भी उनके घिसे पिटे डायलॉग को नहीं सुनना चाहता है। जनता सुनना चाहती है कि किसानों के साथ धोखा क्यों हुआ, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिली। और ये तो भगवान बुद्ध की धरती है जिस पर बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम चीनी मिल चलाएंगे, एयरपोर्ट चलाएंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे, लेकिन जहां किसान को धोखा मिला, ना आय बढ़ी उसकी, एयरपोर्ट चल के बंद हो गया। जो मैत्रेय परियोजना कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, ज़मीन को एक्वायर किया था, मैं धन्यवाद देता हूं किसानों को। वहाँ सुनने में आया कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल पाते। और फिर मुख्यमंत्री तो पड़ोसी हैं, तो डबल इंजन को कहने वाले कुशीनगर में आते आते इनके डबल इंजन की हवा क्यों निकल जाती है, इनके इंजन के धुआं क्यों निकल जाते हैं। न कोई सड़क बना पाए, जो सड़कें बनी हुई थी वो गड्ढे हो गए, ना बिजली का ठीक इंतजाम कर पाए, बिजली का बिल बढ़ा दिया, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, एम्बुलेंस खराब कर दी, 100 नंबर खराब कर दी, तहसील और थाने में भ्रष्टाचार बढ़ गया। हमारे पुलिस भाइयों को तो ये लगता है कि 100 नंबर से 112 हुआ है, उन्हें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। तो हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा, निवेश के नाम पर सपने दिखाए, कहाँ निवेश जमीन पर पहुँचा। और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने बड़े बड़े लोगों से चंदा वसूल लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा वसूला उसकी वजह से महंगाई भी है, उसी की वजह से भ्रष्टाचार हुआ है। हर साथियों से कहूँगा कि थोड़ा समझदारी से आप भी काम लीजिए। सही मायने में और सच्चाई ये है कि बीजेपी के फैसलों ने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीना है। यही पिछड़े, दलित और आदिवासी लोग सामान्य मेरिट में आ जाते थे, जनरल में इन्हें नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब इनको जनरल में नौकरी नहीं मिलती है। तो इनको अपनी सीमा में बांध दिया है और उसका परिणाम ये हुआ है कि जो 50% है उसमें EWS भी है, उसी में धर्म है। तो आप खुद सोचिए और विचार करिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसने किसको ज़्यादा दिया, और दूसरी बात, पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना है। बीजेपी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। ये जानबूझ करके बचना चाहते हैं, इसलिए धर्म की बातें कर रहे हैं।